सनातन वैदिक धर्म की जय। पवित्र पावन आर्य समाज विक्रमनगर मौलाना के यशस्वी हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, अन्य सभी पदाधिकारी वृंद, विभिन्न स्थानों से उपस्थित सभी आर्यजन, धर्मनिष्ठ महानुभाव और देवी माता भगवती के समान मैं आपको जानती हूँ, तो मैं कैसे कह दूँ कि यहाँ शूर्पणखा है कोई, मंथरा है कोई। मैं जितना जानती हूँ उस आधार पर ये डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि माता भगवती सीता के समान, माता रुक्मणी के समान जो मेरी वंदनीय मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हैं, मैं आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, आइए बहुत सुंदर सा विषय आज के इस रात्रिकालीन सम्मेलन का रखा गया, सुखी गृहस्थ के उपाय। और इस पर पूज्य आचार्य श्री जो हमारे सुचिशत मुनि जी महाराज हैं, उन्होंने अपने विचारों को आप लोगों के मध्य में रखा। तत्पश्चात भाषा आपके लिए थोड़ी कठोर रही, लेकिन विषय वो था जिसकी वर्तमान में बहुत आवश्यकता है। आज अगर हमारे परिवारों में परिवर्तन आया है, रिश्तों में परिवर्तन आया है, संतति में परिवर्तन आया है, और समाज में जो परिवर्तन हमें नजर आ रहा है उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब तक ये शिक्षा भारतीय मूल की रही, संस्कारों से ओतप्रोत रही, बड़ों के मान सम्मान से ओतप्रोत रही, तब तक इस देश के अंदर भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर हनुमान, आदिनाथ श्री शंकर भगवान आदि आदि महापुरुषों के स्थान देखने को मिलते हैं, जीवन देखने को मिलते हैं। और जब से ये शिक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी भंग हो गई, तो आज आप समाज में देख सकते हैं कितनी भीभत्सता है। इतनी भीभत्सता है कि वर्तमान में अगर इसका एक उदाहरण पकड़ करके मैं चलूं, तो जितनी मेरी माताएं बैठी है, ध्यान से सुनना, जो बीच में हंस रही हैं वो भी, जो कुछ सो रही हैं वो भी, और रो तो कोई सी रही नहीं, सारी हंसी रही हैं। तो जो भी सुन रही है वो ध्यान से सुनना। पति की लंबी आयु के लिए बहुत सारे व्रत आप करती हैं, पर उनमें एक व्रत जो है वो प्रमुख है, बहुत चर्चित है। कौन सा व्रत है माताओं को? जोर से बोलो सारी। हाँ, और जोर से बोल दो। मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं उस तरफ गई नहीं हूं, आपको तो पता है ना। कौन सा व्रत है वो? जोर से बोलो। करवा चौथ। बोल दो, बेचारे अगर इधर बैठे होंगे कुछ पति, उनमें खून बढ़ जाएगा। ये जो करवा चौथ का व्रत है, ये माताएं किस लिए रखती है? जोर से बोलो। पति की लंबी आयु के लिए। अब मेरी माताओं, उससे आयु बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये पक्ष दूसरा है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगी। मैं आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपकी निष्ठा पर कोई चोट नहीं करूंगी। हाँ, जीवन में वास्तविक व्रत क्या होता है इस पर चर्चा जरूर करूंगी, क्योंकि समय थोड़ा है। मैं ज़्यादा आपको सताऊंगी नहीं, क्योंकि कल भी तो बुलाना है मुझे आपको। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं कि ये व्रत पत्नी रखती है पति की लंबी आयु के लिए। ईमानदारी से बताना, क्या कोई पति भी आपकी लंबी आयु के लिए ऐसा कोई व्रत करता है क्या? जोर से बोलो। मौलाना में है कोई अमिताभ बच्चन जो हेमा मालिनी के लिए व्रत रखता हो? जी है क्या कोई बागबान का अमिताभ बच्चन?
देखो सारी कह रही, बोले ये अमिताभ बच्चन, ये तो विलन की भूमिका में बैठे हैं सारे, प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी टाइप हैं सारे के सारे। अब पता चला कि मेरी माताएं पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, पूरा दिन भूखी रहेगी और कुछ कुछ तो शाम तक पानी भी नहीं पीती, इतने कठोर व्रत करती है। अब आप चिंतन करना माताओं, विचार करना, ये जो व्रत आप कर रही हो अपने पति के लिए, ये तुमने किसे करते हुए देखा बचपन में? किसे करते हुए देखा? अरे माता जी को अपनी देखा कि नहीं देखा? उन्हीं से तो सीखा होगा, बड़ों ने तो आपको बताया होगा कि ऐसा कोई व्रत होता है। आपने अपनी बड़ी माताओं से सीखा होगा ना ये व्रत। इसका मतलब जो माता जी ने आपको पति की आयु बढ़ाने के लिए व्रत कराए, या जो नियम बताए, या जो बातें बताई, वो भी क्या है? एक शिक्षा है। आपकी माता जी ने वो शिक्षा आपको दी, और आप जिस घर के अंदर आई, आपने वो सारी शिक्षा, वो सारे संस्कार, वहां सारी बुद्धि, सारा बल अपना सब कुछ लगाया। और मैं कई बार सोचती हूं कि एक स्त्री अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी सामर्थ्य जिस घर को दे देती है, अगर वृद्धावस्था में भी उस स्त्री से कोई गलती हो जाए, तब भी कई बार उसे ससुराल वाले बोल देते हैं कि बैग उठा और चल, तेरा है क्या यहां पर, जिसने पूरी अपनी ताकत लगा दी। अब आप चिंतन करना, जिस घर पर उसने अपनी इतनी ताकत लगाई, इसका मतलब वो शिक्षा भी उसे किसी न किसी के माध्यम से दी गई। अब आप सोचना, वर्तमान में क्या ऐसा हो रहा है कि एक तरफ तो वो भारत है जहां पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु का व्रत करती है, और दूसरी तरफ उसी भारत में उत्तर प्रदेश मेरठ जिले की एक मुस्कान नाम की महिला अपने निर्दोष पति की, जिसकी कोई गलती नहीं है, जो उसे कमा कमा के दे रहा है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है, जिसके लिए उसने अपनी माँ को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, जो उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, वो खुद विदेश में पड़ा हुआ है नौकरी करने के लिए, पर अपनी पत्नी को उसने रानी की तरह रखा हुआ है। वो फोन पर जितने पैसे की डिमांड करती है वो उतने पैसे देता है, वो जिस चीज की डिमांड करती है वो उतनी चीज देता है, वो सब कुछ दे रहा है। यहाँ तक कि इनकी एक प्यारी सी बच्ची भी है, और वही निर्दोष पति उसका हंसी खुशी आता है, अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करता है, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, और वही पत्नी शाम को किसी को बुला करके अपने पति की हत्या करती है, प्लस 9 टुकड़े करती है, प्लस उन्हें एक ड्राम में डालती है, प्लस ऊपर से सीमेंट डालती है, प्लस ऊपर से पानी डालती है और जमा देती है। ये घटनाएं क्यों घट रही है बताओ, कहां से आ रही है? आप सोच, उसके 4 दिन बाद ही, मतलब अभी तक तो देश ने इस घटना से भी बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाई थी, उसके 4 दिन बाद ही हैदराबाद में किसी ने फ्रिज खोला तो फ्रिज में कितने टुकड़े मिले? 15 टुकड़े। श्रद्धा के कितने टुकड़े मिले? 36 टुकड़े। आपको क्या लग रहा है, ये किसी के 36 टुकड़े, किसी के 9 टुकड़े, किसी के 15 टुकड़े, आपको क्या लग रहा है इसके मूल में कोई विचार काम नहीं कर रहा, कोई शिक्षा दीक्षा काम नहीं कर रही? जो घर परिवार की शिक्षा थी, जो रिश्तों को संभालने वाली शिक्षा थी, वो तो हमने बहुत पीछे छोड़ दी। आज अगर माँ बाप को चिंता लगी हुई है तो केवल धन बढ़ाने की, बच्चों को अगर चिंता है तो 95 पॉइंट कुछ लाने की, और पता लगा फिर इन दोनों की चिंताएं जब आपस में मिलती हैं तो माँ बाप को लगता है बस इनकी नौकरी लग जाए, ये अपने पैरों पर खड़े हो जाए और हम इनकी शादी कर दें और फिर हम अपनी जिम्मेदारियों से बरी। बस क्या भगवान ने जीवन इतने के लिए ही दिया है? और बरी तो आप होते नहीं हो, बरी तो आप तब भी नहीं होते ना। बरी तो पता लगा घर में बहू आ गई, अब वो थोड़ी बहुत छटपटाट कर रही है तो तुम्हें तब भी चिंता है जी। आगे बच्चे नहीं हो रहे, तुम्हें तब भी चिंता है, बच्चे हो गए तो तुम्हें तब भी चिंता है, भरी तो आप तब भी नहीं हो रहे। तो ये जो पूरा का पूरा वातावरण आज समाज में बना हुआ है, मेरी माताओं बंधुओं, मैं तो थोड़ा सा आपको बैठा रही हूं क्योंकि अभी आप लोगों का सुनने वाला मन नहीं है, मैं तो बस एक भूमिका बना रही हूं इस विषय की।
ये जो सारी की सारी चीजें समाज में दौड़ रही हैं, आपको क्या लगता है ये घटनाएं केवल मेरठ या हैदराबाद की है? नहीं, ये आपके आसपास भी घट रही है। आप किसी भी दिन का पेपर उठा करके देख लीजिए, आपके पूरे मध्य प्रदेश की बात तो छोड़ दो, आपका जो मंडल मंडल होगा ना, पूरा ये उज्जैन का या इंदौर जिला जो भी आता होगा, आप इसका किसी भी दिन का अखबार उठा करके देख लो, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें लूटमार की घटना ना हो। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस अखबार में किसी की हत्या की घटना ना हो। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें किसी को गोली मारने की घटना ना हो, कहीं पर व्यभिचार की घटना ना हो। और ऐसा भी कोई दिन नहीं होगा कि किसी संतान ने माँ बाप को घर से बाहर ना निकाल दिया हो। इन घटनाओं से अखबार भरे पड़े हैं और ये घटनाएं हमारी इर्द गिर्द आसपास घट रही है, खूब घट रही है। न माँ बाप को बच्चों पर विश्वास है और न बच्चों को, जोर से बोलो, माँ बाप पर विश्वास है। माँ बाप पैदा करके भी हैरान है कि ये चला किस पर गया। इसके अंदर हमारे वाले लक्षण तो है ही नहीं, जबकि वो पैदा आपने ही किया है। और बच्चे को इस बात से दिक्कत है कि जैसे माता पिता मेरे दोस्त को मिले हैं, मेरी सहेली को मिले हैं, ऐसे माँ बाप मुझे नहीं मिले। ये जो मुझे मिले ना, ये डिफेक्टिव पीस, ये मेरी समझ में नहीं आ रहे। और हम बात कर रहे हैं सुखी गृहस्थ के, जोर से बोलो, उपाय। ये वर्तमान के गृहस्थ की स्थिति है, उस गृहस्थ की जिस गृहस्थ को ऋषि दयानंद ने सबसे ज्येष्ठ बताया और सबसे श्रेष्ठ बताया। आज जो आचार्य जी अभी कह रहे थे ना गुरुकुल के बारे में कि सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा गुरुकुल में भेजा जाता है, तो मैं पीछे बैठी हुई सोच रही थी, गुरुकुल में तो रामचंद्र जी भी पढ़े, तो क्या वो बिगड़े हुए थे? गुरुकुल में तो कृष्ण जी भी पढ़े, तो क्या वो बिगड़े हुए थे? गुरुकुल में तो हनुमान जी भी पढ़े, जोर से बोलो, क्या वो बिगड़े हुए थे? आप सोचो, गुरुकुल की तो पद्धति थी, गुरुकुल की तो प्रणाली थी जिसमें राम और कृष्ण जैसी संतानें पैदा हुई। और कोई कहे कि ऐसा आज नहीं हो सकता क्योंकि आज जमाना बदल चुका है। क्या बदला बताओ? पीपल ने हवा देना बंद कर दिया, बड़ ने हवा देना बंद कर दिया। क्या बोलो? हवा बदली कि पानी बदला कि धरती बदली कि अन्न बदला कि औषधियां बदली, ये सब नहीं बदले। अगर कुछ बदला तो वो मनुष्य बदला, और मनुष्य ने इन सब चीजों में बदलाव किया है। ध्यान रखिएगा, ये जो बदलाव अगर खेती में हुआ, अन्न में हुआ, जल में हुआ, हवा में हुआ, हवा में विष बताओ किसने घोला? पशु पक्षियों ने घोला कि मनुष्य ने? जोर से बोलो, मनुष्य ने। खेतों में जो केमिकल पहुंचा रहा है वो पशु पक्षी पहुंचा रहे कि मनुष्य पहुंचा रहा है? बोलो। जल को दूषित करने का काम किसने किया? मनुष्य ने। सारा वितंडावाद तो हमसे खड़ा हुआ है। आज भी कुछ नहीं बदला है। मैं गारंटी देकर के कहती हूं, आज भी राम पैदा हो सकते हैं, आज भी कृष्ण पैदा हो सकते हैं। क्यों माताओं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हनुमान जी, जोर से बोलो, आज भी पैदा हो सकते हैं। अगर आप हनुमान को पैदा करना चाहती हो तो बस ध्यान रखिएगा, पहले हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि यदि मैं धरती पर हनुमान को लाना चाहती हूं या लाना चाहता हूं तो क्या हम में अंजना जैसे और पवन जैसे संस्कार हैं? आप सोचो। अगर आज भी हम सोचते हैं कृष्ण पैदा हो जाए, अच्छा कौन कौन माताएं चाहती है? ईमानदारी से बताओ, मेरे घर में कृष्ण जैसी संतान आए। कौन कौन चाहती है? जरा हाथ उठाना एक बार। कोई नहीं चाहती? ऊपर उठा लो थोड़ा सा, सोती सोती उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि तुम सो रही है जी। सब चाहती है ना मेरे घर में कृष्ण पैदा हो जाए? चाहती हो ना? तो बताओ, देवकी की तरह जेल में कौन सी बंद होगी? बताओ आप। अच्छा, देवकी जेल में बंद है, और जेल भी किसकी है? किसकी है जेल? जोर से बोलो, कंस की। और कंस क्या लगता है कृष्ण जी का? मामा। और छुट्टी पड़ते ही तुम्हारे मौलाना के बच्चे क्या बोलते हैं? किसके घर चलो? जोर से बोलो। और मामा अगर कंस हो तो बोले, माँ एक काम कर, तू ही चली जा, तू ही चली जा। आप चिंतन करना, यहां बात जेल की नहीं है कि जेल में ही बंद होके कृष्ण पैदा होंगे, लेकिन
जो जेल में उस देवकी ने संघर्ष किया होगा, जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितनी संतानें खोई बोलो, अपनी 7 संतानों की हत्या जिसने अपनी आंखों के सामने देखी हो, और वो इतनी हत्याओं को देख करके भी अगर 8वां पुत्र पैदा कर रही है, तो सोचो उस स्त्री में कितना आत्मबल रहा होगा, वो कितने दृढ़ संकल्प की धनी रही होगी। ऐसी माँ की कोख से कृष्ण पैदा होते हैं, साधारण स्त्री की कोख से कृष्ण पैदा नहीं होते। आप विचार करना, ओ मेरी माताओं, कितनी विपरीत परिस्थितियां रही होगी उस देवकी के साथ। पर उस देवकी के जीवन को कभी पढ़ करके देखना, उसने हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी। उसका भाई कंस जो उससे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, जिसने बड़े मान सम्मान के साथ उसका स्वयंवर रचाया, और जिसको वासुदेव ने जीता, और वासुदेव कंस का मित्र भी था, लेकिन उसके गलत कार्यों का विरोध करता था। पर जब उस वासुदेव ने स्वयंवर को जीत लिया, तो मेरी माताओं बंधु, वही कंस देवकी का विवाह इतने धूमधाम से कर रहा है कि उस समय वो विवाह चर्चा का विषय बना था। इतने धूमधाम से विवाह किया कंस ने देवकी का, और विवाह करा के कहते हैं डोली में लेकर के जाता है, रथ पर लेकर के जाता है रथी। पर कंस देवकी से इतना प्यार करता था कि रथी को नीचे उतार दिया और खुद रथ पर बैठ करके रथ ले जा रहा है देवकी का हक करके। बहुत प्यार करता था। पर जिसे तुम आकाशवाणी कहते हो, वो कोई आकाशवाणी नहीं थी, वो आसपास के लोगों की आवाजें थी। अरे ये तेरा मित्र वासुदेव जो इतना धर्मात्मा है, धर्म की बातें करता है, जिसने तेरा विरोध पहले भी किया है, और अब तो इसका संबंध तेरे परिवार के साथ हो गया, तो ये अब तेरे पापों का विरोध क्यों नहीं करेगा? और जब ये विरोध करेगा तो देवकी भी इसी की हाँ में हाँ मिलाएगी। इसलिए तू अपनी बहन को नहीं, अपनी मौत को लेकर के जा रहा है, और अगर ये दोनों विरोध ना करे तो हो सकता है इनके गर्भ से पैदा होने वाली संतान तेरा विरोध कर दे। ये ऐसे भूमिका बनी। अब सत्ता का लालच तो सबको इतना होता है कि जो कंस इतने प्रेम से देवकी को ले जा रहा था माताओं, उसी सत्ता के लालच में उसी अपनी बहन को कहाँ डाल दिया जी बोलो? कारागार में। और कारागार में डालने से पहले एक बार तो कहते देवकी को मारना चाहता था, पर जब वासुदेव ने पूछा कि तुम कारण क्या है, क्यों मारना चाहते हो, तो कंस ने अपना भय प्रकट किया, मुझे अपनी सत्ता चाहिए, मुझे नहीं पता तुम मेरा विरोध करो या तुम्हारी संतान मेरा विरोध करे। तब वासुदेव ने कहा था, अगर तुम्हें हमारी संतान का भय है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी मैं उसे ला करके स्वयं तुम्हें दूंगा, तुम जो चाहो सो करना। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 संतानों की हत्या की। अब सोचो उनका धैर्य कितना ऊंचा होगा। आज तो पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पंखे से लटक गए है जी, माँ बाप ने कुछ कह दिया तो पंखे से लटक गए। 9 साल के एक बच्चे का माँ ने मोबाइल छीन लिया, और जैसे ही मोबाइल छीना तो बच्चा गया बाथरूम में से, वो थपकी होती है ना कपड़े पीटने वाली लकड़ी की, क्या बोलते हैं आपके यहाँ उसको? मोगरी। ओहो, ये तो हरियाणा घुस गया तुम में। मैं सोच रही थी थपकी ज्यादा जल्दी समझ, मोगरी बोलते हरियाणा में भी। कईयों ने तो पतियों को ही बजा रखी है अपने। हाँ, ये हकीकत में ही बजा रखी है स्वामी जी। तो मोगरी, इसलिए पतियों ने मोगरी बनवानी बंद कर दी। बोले नहीं, मशीन ला दूंगा, मोगरी नहीं लाऊंगा। तो मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, बच्चा 9 साल का जब उसकी माँ मोबाइल छीन के ले गई तो माता मोगरी लाया वो उठा के, और माँ उसकी बैठी हुई थी, तुरंत इतने जोर की मोगरी उसके सर में मारी माँ के, माँ तो तुरंत लेट गई, खून चल पड़ा नदी की तरह, और बच्चा तुरंत मोबाइल उठा करके और मोबाइल देख रहा है वहीं पर बैठे हुए। सीसीटीवी फुटेज आई उस घर की। 9 साल के बच्चे के अंदर इतना अपराध। अब जरा तुम याद करना, जब तुम 9 साल के थे, क्या इतनी हिम्मत थी कि माँ बाप के आगे कुछ बोल जाओ? जोर से बोलो, थी क्या इतनी हिम्मत? ना तो ये पता था माँ बाप क्या पहनने को देंगे, जो पहनने को दे दिया चुपचाप पहन लिया, जो खाने को दे दिया, जोर से बोलो, चुपचाप खा लिया। और सच बता दूं,
अगर कोई माँ बाप ने कोई चीज ला करके दे भी दी तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं आज क्या मिल गया, कितनी बड़ी कृपा माँ बाप की हम पर बरस गई, आज मुझे ये चीज ला करके दे दी। यकीन भी नहीं होता था, मतलब ऐसा लगता था पता नहीं कुछ अच्छा किया क्या हमने जो हमें ये चीज मिल गई आज, ऐसा लगता था। आजकल के बच्चे, ये कपड़े नहीं पहनूंगा मैं बिल्कुल भी, दूसरे निकालो, नए वाले निकाल के लाओ। वे इतने इतने वो मेंढक टाइप से के भी, वे भी कह रहे हैं जिन्हें बोलना भी नहीं आता अब तक, नाक से वो सिगरेट निकल जाए तो उसे भी खा जाता है, वे बोल रहे हैं आजकल ये नहीं पहनूंगा मैं, दूसरे लाके दो मेले कपड़े। यही बोलता है कि नहीं बोलता है, बोलो है? खाने की चीज, अच्छा बेटे के लिए क्या बनाऊं, मेरा राजा बेटा क्या खाएगा? अब राजा बेटा बता रहा है, वो बन रहा है घर के अंदर। और फिर ये राजा बेटा क्या करता है 15 साल की उम्र में? सुनेगा ये तुम्हारी, ये तुम्हें आंखें दिखा दिखा के चलेंगे। तुमने इनका डर, इनकी लज्जा, इनकी हया सारी खत्म कर दी। ध्यान रखना, आपने अपने माँ बाप होने का स्वाभिमान ही खत्म कर दिया। ये कहां से इज्जत कर लेंगे आपकी ये राजा बेटा? बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। आपने भय तो छोड़ा ही नहीं इनके अंदर। माँ बाप की जो बड़ों की शर्म होती है, जो लज्जा होती है, जो हया होती है, वो तो आपने सारी की सारी समाप्त कर दी। इसलिए 9 साल का बच्चा आज इतना क्रिमिनल माइंड हो रहा है कि माँ को मोगरी मार करके, और माँ की पता नहीं वो मरी कि बची, उसके तो सर से बिल्कुल खून की नदी बह चुकी, और वो आराम से बैठ करके मोबाइल देख रहा है। तो जो ये सारी की सारी चीजें आज आ रही है, जरा सोच करके देखना ये क्यों आ रही है। बस इसी बात को मुझे 3 दिन तक समझाना है, इसी बात को। ये सुखी गृहस्थ के उपाय, ये कोई आधा घंटे का है, 20 मिनट का विषय नहीं है, ये लंबा विषय है। और 3 दिनों तक इस पर चर्चा चलेगी कि इसका आरंभ कहां से होता है। हम जिसे परिवार कहते हैं, जिसके विषय में शास्त्र ने कहा सानंदम सदरम सुतांश सुधया कांता प्रिया रापरी इच्छा पूर्ति धनम चयोस तीर्थे स्वजा परा सेवक। सानंदम, सबसे पहले आरंभ कहां से हुआ? जिस घर में हम रहते हैं उस घर में हम कैसे रहें माताओं? लड़के क्रोध में या प्यार से? कैसे रहें? जोर से बोलो, प्यार से। और प्यार पति का पत्नी से हो, पत्नी का पति से हो, या प्यार पूरे ही परिवार से होता है? जोर से बोलो, पूरे ही परिवार से। इसलिए पहले लड़की से कहा जाता था ये काम ऐसे करो, तुम्हें अगले घर जाना है, ऐसे बोलो, तुम्हें अगले घर जाना है, ऐसे खाओ, तुम्हें अगले घर जाना है, ऐसे चलो, तुम्हें अगले घर जाना है, ये काम भी सीखो, तुम्हें अगले घर जाना है, सुबह जल्दी उठो, तुम्हें अगले घर जाना है, खाना बनाना सीखो, तुम्हें अगले घर जाना है, सिलाई सीखो, बुनाई सीखो, कढ़ाई सीखो, तुम्हें अगले घर जाना है। तो लड़की को पता था ऐसी कोई जगह है जो मेरी है, वो मेरा घर है, और उस मेरे घर को मुझे बनाना है, उसे पता था। आज ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। आज ये चैप्टर, ये खत्म कर दिया हमने अपने घरों से धीरे धीरे। अब कोई नहीं कह रहा लड़की को। अब पता लगा उस लड़की को उसका बाप बता रहा है, बेटी तेरे लिए कौन सा रूम बनवाना है, बताओ कौन सा रूम लेगी घर में, कौन सा कलर करवाऊं तेरे कमरे में? तो उसे पता है मेरा कमरा। तो लड़कियां जब दूसरे घर जाती है तो वो ये नहीं कहती कि हमारा घर कहाँ है, वो पूछती है वेयर इज माई रूम, मेरा कमरा कौन सा है, मेरा कमरा कौन सा है। अब जिस कमरे में तुमने उसका पैर रखवा दिया, उसे पता है कि यही मेरा कमरा है, दरवाजा बंद करके मुझे इसमें आराम से रहना है, बाकी पूरे घर में आग लग जाए उसे कोई दिक्कत। जोर से बोलो। क्योंकि पहली महिलाएं कमरों में घर ढूंढती थी, आज वाली घर में कमरा ढूंढती है, अंतर था। और जिसने घर में कमरा ढूंढ लिया उसे ना तो सास वाले कमरे से प्यार होगा, न ससुर जी वाले कमरे के प्रति श्रद्धा जागेगी, और ननन तो उसके लिए है ही चुड़ैल, बिल्कुल एकदम, है ना। और बाकी तो फिर रह गए बहुत पीछे। उसे ये पता है मैं और मेरा पति, बस यही है मेरा परिवार।
अब वो प्यार से कैसे रह लेगी, प्यार से कैसे रहा जाता है, एक उदाहरण सुनो। रामचंद्र जी वन जा रहे हैं, सीता जी को अनुमति मिल गई, लक्ष्मण जी को अनुमति दे दी माता सुमित्रा ने। और जब लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा जी ने अनुमति दे दी और लक्ष्मण चलने लगे, तो सुमित्रा जी कहती है, लक्ष्मण चल पड़े बेटा, एक बात पूछूं? कि मां पूछो। तुम जा तो रहे हो बेटा, पर क्या तुम्हें कभी मेरी याद आएगी? लक्ष्मण जी ने कहा, इतनी प्यारी मेरी मां, क्यों नहीं आएगी, मुझे बहुत याद आएगी मां तुम्हारे। अच्छा बेटा, पिताजी की भी याद आएगी? मां बिल्कुल आएगी। मेरे लाल चल ये भी बता दे चलते चलते, इस अयोध्या की भी याद आएगी क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, मां मुझे तुम्हारी भी याद आएगी, मुझे पिता की भी याद आएगी, मुझे बहुत ज्यादा इस अयोध्या की भी याद आएगी। तो सुमित्रा कहती है, खबरदार अगर तूने मुझे याद किया, खबरदार अगर तूने अपने पिता को याद किया या इस अयोध्या को याद किया। तो लक्ष्मण जी पूछते, मां क्यों, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई जो तुम क्रोध में कह रही हो? सुमित्रा जी ने कहा, मैं क्रोध में नहीं कह रही हूं, मैं तुझे समझाने के लिए कह रही हूं कि तुम मुझे याद मत करना, मां को याद मत करना। क्यों? अरे पागल, ये जो तेरी बड़ी भाभी है ये तेरी मां ही तो है। जब मां साथ में जा रही है तो तुझे मुझे याद करने की क्या आवश्यकता है? बताओ, प्रेम बढ़ेगा कि घटेगा? और ताली बजा लो, इस पर अभी तक सरकार ने कोई जीएसटी नहीं लगाई है। रमेश बाबू जी से भी पूछ लेना, बहुत बड़े व्यापारी है, तालियों पर अभी कोई जीएसटी नहीं है। वो कहती है, मां को याद मत करना, पिताजी को भी याद मत करना। क्यों? कि तात तुम्हारी मात वे देगी, राम पितो सब भांति सनेगी, कि अवधता जहाँ राम निवासो, तेहि दिवस जहाँ भानु प्रकाश। आज अगर पति पत्नी से अधिक प्रेम करने लगे तो माँ का सिंहासन डोल जाता है। बोले हो गया ये तो गया, गया ये तो। अरे मैंने कहा कहाँ गया? लंदन गया, इंग्लैंड गया, पटना गया। अरे बोले हाथ से गया। ये तो उसी की सुनता है, उसे ही देखता है, उसी की बात मानता है, खतरा हो जाता है। और यहाँ फॉर्मूला है घर में प्रेम बनाने का। एक माँ कह रही है, बेटे ये भाभी तेरी माँ है, बड़ा भाई तेरा पिता है, मुझे याद मत करना, जहां ये दोनों हैं वहीं तेरे लिए अयोध्या। एक बात और कह दो, लक्ष्मण जी से कहती है, जाओ और एक बार उर्मिला से भी मिल लाना। अब लक्ष्मण जी को लगा, मैं उर्मिला को क्या कहूंगा, कैसे समझाऊंगा? भाई पत्नी है वो मेरी, उसका अधिकार है मुझ पर, और मैंने चलने की तैयारी कर ली और उर्मिला को बताया भी नहीं। अब मैं उसका सामना कैसे करूंगा? देखो यहां पता लगता है पत्नी से घबराते तो सब है। लक्ष्मण जी बड़े ताकतवर थे, बड़े क्रोधी थे, लेकिन डर लग रहा है उन्हें। वो सोच रहे मैं उर्मिला का सामना कैसे करूंगा। तो वो जैसे उर्मिला के कक्ष में गए, वो तो पहले से तैयार बैठी है, पैर छू करके प्रणाम किया, तैयारी हो गई नाथ। तो लक्ष्मण जी सारी बातें भूल गए और एक ही बात मुंह से निकली, उर्मिला भाभी माँ भी साथ जा रही है, तुम चलना चाहो तो चलो। अब जरा ध्यान से सुनना, जब तुम्हें कई बार लगता है ना परिवार में कि तुम्हारा पति अपनी भाभी की बहुत सुनता है, अपनी माँ की बहुत सुनता है, डर हो जाता है पत्नियों को कई बार, ये तो परिवार का ही है, मेरी तो सुनता ही नहीं, मेरी तो कदर ही नहीं है। और कहीं कहीं तो ऐसी होती है जो मौलवियों के पास पानी पढ़वाने चली जाती है, पानी पढ़ के दे दो, पति मेरी मुट्ठी में हो जाए। पति है या बूंदी का लड्डू जिसे मुट्ठी में करोगी तुम, है? हो जाता है ना खतरा। अब पता लगा कि यहां पर जब ये बात कही लक्ष्मण जी ने, तो उर्मिला जी ने एक ही बात पूछी,
वन में क्या करने जा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा सेवा। तो बोले जब तुम सेवा करने जा रहे हो तो मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि मैं अगर तुम्हारे साथ चली तो तुम्हारा ध्यान मुझ में भी रहेगा, और जब आपका ध्यान मुझ में रहेगा तो जितनी सेवा आपको अपने भाई की, भाभी की करनी चाहिए आप वो कर नहीं पाओगे, और इसका दोष, इसका पाप नाथ मुझे लगेगा, मैं इस पाप की भागी क्यों बनूंगी? अगर आप पुण्य कमाओगे तो क्या मैं आपसे कम हूं? मैं पुण्य नहीं कमाऊंगी, मैं भी पुण्य कमाऊंगी। और कैसे कमाऊंगी? आप 14 वर्ष वनों में रह करके अपने भैया भाभी की सेवा करके पुण्य कमाना, मैं 14 वर्ष ये जो माता पिता यहाँ कमजोर अवस्था में हैं, दुखी है, कष्ट में हैं, मैं इनकी सेवा करके पुण्य कमाऊंगी। और मैं वादा करती हूँ नाथ, मैं 14 वर्ष तक मिथिला की तरफ पैर करके भी नहीं सोऊंगी, मैं 14 वर्ष तक अयोध्या में ही रह करके आपका धर्म निभाऊंगी। ईमानदारी से बताना, लक्ष्मण का दिल में उर्मिला के प्रति प्यार बढ़ा कि घटा? जोर से बोलो, बढ़ा होगा ना। आज की माताएं क्या कर रही हैं? तेरा भाई ऐसा, तेरी माँ ऐसी, ये ऐसा, तेरा खानदान ऐसा, तेरा परिवार ऐसा, ताने ताने मार देती है उसे, और फिर सोचती है मेरा पति मेरी इतनी इज्जत करे जैसे इंदिरा गांधी की। कैसे करेगा वो? इज्जत कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? त्याग, समर्पण, सेवा, श्रद्धा, इनसे परिवार बनता है। और बने तो फिर कैसा बने? कि नगरी अयोध्या से रघुकुल साघराना हो, चरण को राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण को राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी को अयोध्या से रघुकुल साघराना हो, चरण को राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण को राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या से माई हो, लक्ष्मण तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी को अयोध्या से रघुकुल साघराना हो, चरण को राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण को राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो,
जैसी संतान हमारी हो। नगरी को अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरवण सी श्रद्धा हो। शबरी सी भक्ति हो। शरवण सी श्रद्धा हो। शबरी सी भक्ति हो। हनुमान जैसी निष्ठा और शक्ति हो। हनुमान जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी को अयोध्या से रघुकुल का घराना हो। नगरी को अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना 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 हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरा घर, आगे बोलो, मेरी अयोध्या। मेरा घर, कौन कौन बनाना चाहता है घर को अयोध्या? चलो कल आना, घर अयोध्या कैसे बनेगा, ठीक है? बस उसमें से मंथरा को डिलीट कर देंगे, ठीक है ना? तो हमारा घर अयोध्या कैसे बनेगा इसकी चर्चा कल होगी। आपको अधिक से अधिक संख्या में आना है, ठीक है ना? हाँ, और कल समय से कार्यक्रम आरंभ होगा, समय से समाप्त होगा। अधिक से अधिक संख्या में आए, और अगर आप आ गई तो तब अयोध्या नहीं बनेगा, इसलिए पतिदेव और बच्चों को भी साथ लेकर के आइएगा, ठीक है? सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आपने मुझे सुना, हृदय की गहराइयों से सबका धन्यवाद। सबका मंगल हो, कल्याण हो। अत्यंत आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत